ना हिंदू की माता ना मुस्लिम की माता, ना हिंदू की माता ना मुस्लिम की माता, बल्कि सभी धर्म की माता है, बल्कि सभी धर्म की माता है। जाति धर्म मजहब छोड़ो सकल विश्व की ये माता है। जैसे कि रोड चक्रोट नाला सीवर ये सब चीज़ के बाद, अरे यार सवेरे सवेरे पता नहीं कैसे आदमी का मुंह देखे कि दिन बीतना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा था, देखा धन औलाद ना होगा, धन दौलत कुल बेकार। बेकार तो बटलावा का मतलब निकला। राम राम मित्र, कैसे हैं? बड़ा उदास लग रहे हैं। क्या बताएं मित्र, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास अपार धन दौलत भगवान ने ईश्वर ने दिया, फिर भी न जाने किस कर्मों का मैं सजा भुगत रहा हूँ। मेरे पास संतान सुख नहीं है, इस दुख को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। अब तो दुनिया और समाज भी हमें ताना मारने लगी है। मित्र, यहीं पास में एक जो है गुरु प्रेमी संत जी रहते हैं, चलिए आपको उनसे आशीर्वाद उनका प्राप्त। चलिए मित्र, चलते हैं गुरुदेव के पास, शायद भगवान की कृपा से मेरा भला हो जाए। आइए चलते हैं। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। गुरुजी प्रणाम। हे महात्मन, आपका मैंने बहुत चर्चा सुन रखा है गुरुजी। हम लोग बहुत परेशान और बहुत दुखी हैं गुरुजी। पुत्र की प्राप्ति हेतु आपके पास आपके शरण में आए हैं गुरुदेव। आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको मैं अपनी गैया मैया सौंपता हूँ। आप संकल्प लीजिए कि आजीवन उनकी सेवा करते रहें। गुरुजी, आपका निर्देश का सदैव पालन करेगा ये भक्त। बस गुरुजी आपके आशीर्वाद से मुझे गैया मैया अपनी सौंप दीजिए गंगा मैया को। ठीक है गुरुदेव, आइए। चाहे रक्त बहे आशीष कटे, हम अपना फर्ज निभाएंगे। ये वादा रहा मेरी गौ माता, तेरे दूध का कर्ज चुकाएंगे। गौ माता पे हो गर जुल्म सितम, धिक्कार मेरा फिर जीना है। गाय एकदम जगह हो गई है, दूध दे रही है, इसको रखने का कोई फायदा होता है। बस राजना खा लिए छोड़ दो।
बताइए। आपने तो गैया निकाल दिया, तो दूध कहाँ से आएगा? अरे दूध की चिंता नहीं करना है, बगल में पड़ोस वाला ले आया है बड़ी जर्सी गैया, उसी को दूध के लिए शहर दिया है। बहुत गाढ़ा दूध है, घर में वही बच्चे पिए। आपका बात आप ही जानिए। हे माँ, शेर जी ने स्वार्थ वक्त जो आपके साथ छल किया है, मैं गौपुत्र कृष्णानंद जी महाराज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको उस घर में आपका स्थान जरूर दिलाऊंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है, आप चिंतित न हो। अरे क्या हो गया इसको, क्या हो गया? हमने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बच्चों को लेके गया, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब तो ऊपर वाला ही मालिक है या आयुर्वेद से जान नीचे, अब सब ऊपर वाले का ही भरोसा है। कहीं गैया आपने जो रखा था, आपने उसका अपमान नहीं कर दिया उसे बेच के? हाँ यार, गैया को हमने अपमान करके गाय गौ माता को भगा दिया था। हमें लगता है उसी का कुछ परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आप जाइए आश्रम में, जहाँ पे आप अपनी गैया दिए हैं, जाके उसे क्षमा मांगिए। हे गौ माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, तो मुझे प्रायश्चित आज ही मैं इसका प्रायश्चित करूँगा माँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है गौ माता। हे माँ, मैं आज ही प्रायश्चित करूँगा माँ। महाराज, महाराज क्षमा याचना करो महाराज, महाराज क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, आपके आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से पुत्र हुआ था, तो कैंसर हो गया है, बड़ा तबीयत उसका खराब है। अब मैंने कहा गौ माता को छोड़ दिया है। मुझे
क्षमा करवाइए महाराज। आपने हमसे कहा था मैं कि आजीवन गौ सेवा का संकल्प लेता हूँ। महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। आपने महाराज मुझे क्षमा उनको कीजिए भगाया। महाराज, मुझे क्षमा आप कीजिए क्षमा के अधिकारी नहीं है। आप गौ माता महाराज, किसी तरीके से मेरे बच्चे की जान बचाइए महाराज। महाराज आप जाइए गौ माता की माफी मांगिए। हे गौ माता, जय हो गौ माता, मुझे माफ़ कर दीजिए। हे माँ गौ माता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए माँ। मुझसे जो भी गलती हुई हमको क्षमा कर दीजिए। हे गौ माता, हमको क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए माँ। हे बा बोलो गौ मैया की जय। गाओ विश्वस्य मातरः भुक्त्वा त्राणि शुकानि पीत्वा तोयः जलाशय दुग्धम ददाति लोकोभ्यो गाओ विश्वस्य मातरः। वेदों में कहा गया है गाय संपूर्ण विश्व की माता है, अर्थात गाय को सभी जीवों का, देवों का माता माना गया है। महाभारत में भी आता है मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखदाम्। गौ माताएँ सभी प्राणियों की माता हैं, वे सभी को सुख देने वाली हैं। गौ माता की सेवा भगवत प्राप्ति के साधनों में से एक है। गौ दुग्ध का सेवन करना भी गौ सेवा कहलाता है। गाय के दूध में इतने चमत्कारिक गुण हैं कि आप अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहें, धन प्राप्त करना चाहें और सुख शांति पाना चाहें तो गौ माता की सेवा करें। गौ माता ही आपको वैतरणी पार कराने वाली हैं। आपको ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान करना है, आपको किसी वेद की, पुराण की शिक्षा प्राप्त करनी है, आप गौ माता की शरण में जाइए। गौ माता के अंदर वो सब गुण विद्यमान हैं जो आपके ज्ञान को तेज कर इन सब का आपको ज्ञान प्राप्त कराती हैं। गौ माता में कई रोगों का इलाज भी है। दूध, दही, छाछ, ये सब चीज़ें, गौमूत्र, इन सब के सेवन मात्र से ही आपके शरीर में जितने दोष हैं, जितने बीमारियां हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। कहा जाता है कि गौ माता के गोदान से आपको वैतरणी पार करने का अधिकारी होता है, लेकिन आज स्वार्थी मनुष्य गौ माता की सेवा तब तक करता है जब तक कि उसे गौ माता का स्वार्थ हो। जब स्वार्थ पूर्ण हो जाता है तो मानव अपने उस देवी तुल्य माँ को घर से निकाल देता है। आज मानव साक्षात गौ माता की सेवा न करके और प्रत्यक्ष रूप से मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करता है, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन जब साक्षात गंगा मैया, गौ माता, गीता आपके समक्ष प्रस्तुत हैं तो किसी अन्य के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको गौ माता की सेवा करना है, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, आप गौ माता की प्रदक्षिणा करके उनको रोटी खिलाकर, वो भी रोटी हो जो आपके घर में बनी हुई पहली रोटी हो, उसका आप उनको भोग लगा करके गौ माता का आशीर्वाद अगर प्राप्त करते हैं तो आपको गौ माता का ही नहीं, उनके अंदर विद्यमान 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए समस्त प्राणियों का ये पहला कर्तव्य बनता है कि वो गौ माता की सेवा करें, गौ माता का पालन करें, गौ माता के पंचगव्य का सेवन करें, तभी वो निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा और उसके अंदर सभी गुण संपन्न रहेंगे। राक्षसी प्रवृत्तियाँ जो आज हावी हो रही हैं वो हट करके दैवी शक्तियाँ उनके अंदर विद्यमान होंगी।